विमल नेगी जी के जो केस में अभी तक जो घटनाएं घटी है या जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा। 18 मार्च को जब विमल नेगी जी की गोविंद सागर में उनकी जो है क्या कहते हैं डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो है 19 मार्च को जब हमने यहाँ पर जो है HPCCL कॉरपोरेशन में जब धरना दिया था तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी जो है निष्पक्ष जाँच होगी। सरकार ने उस टाइम एक जो है उच्च स्तरीय जाँच बिठाई थी जिसकी उनकी अपना ओंकार चंद शर्मा IAS जो ACS उनकी अध्यक्षता में, तो इन्होंने बोला था कि जी 15 दिन में आपको जो है इसकी जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आपको जो है निष्पक्ष जांच होगी। तो वो रिपोर्ट जो है 8 अप्रैल को जो है उन्होंने जो है कमेटी ने जो है मुख्यमंत्री जी को सौंप दी। उसके बाद अभी तक जो है हमने RTI भी लगाई, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो अब जो है हमारा जो है इनसे ये इसमें जो है जो रिपोर्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई और विमल नेगी जी को जो प्रताड़ित किया जाता, ये सब बातें जो है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू जो सामने आई है उसके चलते ये जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे, जबकि हमने इसमें RTI भी लगाई है। अब हम जो है कोर्ट में जाएंगे, भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें आप जो है इसको दिखा नहीं रहे, आप जो है हमारे को जो है पब्लिक को और हमारे को तो परिवार को तो एक कॉपी इसकी मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से जो है अनुरोध करते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए। उसके बाद जो है जो स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो पत्नी है श्रीमती किरण नेगी जी, इनकी जो है वो जो टैक्सी ड्राइवर जो विमल नेगी जी को यहाँ से लेकर गया है, बराड़ी मोड़ में जब छोड़ता है तो उनको उसने बोला है कि जी 2 आदमी जो है मेरे चंडीगढ़ से आने वाले हैं और यहाँ पर जो है मैंने उनसे मिलना है। तो वो जो 3 आदमी बस से जो है इसमें CCTV फुटेज में उतरते हुए देखे गए। तो पुलिस ने ना तो उनके बारे में कोई जाँच की भाई और ये कौन थे या आगे क्या कार्रवाई है, तो पुलिस का भी रवैया जो है वो खुले नहीं है, सरकार के दबाव में है। उसके बाद जो लास्ट जो CCTV फुटेज है वो 10 मार्च जो है अपना 2025 की जो है घुमारवी जो अपना जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो हुई है, उसके बाद जो है वो लापता हो जाते हैं। अब 18 तारीख को जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि जी इनकी हत्या इनकी जो डेथ हुई है वो 5 दिन पहले हुई है। तो अब हमारा एक और सवाल है कि भाई 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बाद के बीच में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या जांच की कि कहाँ वो विमल नेगी जो इन 3 दिनों कहाँ थे जब इनके जो है अपना जो है मृत्यु से पूर्व। उसके बाद जो जब ये डेड बॉडी जो है जब इनकी मिलती है तो जब हमारे जब परिजन जो है वहाँ जब स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो उनको जो पुलिस अधिकारी बोलता है आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को जो है डायरेक्ट एम्स में बुलाया जाता है बिलासपुर में और वहाँ पर जो है फिर डेड बॉडी को जो है दिखाया जाता है परिवारजनों को, जबकि उनको हमें जो है स्पॉट पर जो है हमें जो उसी टाइम बुलाना चाहते हैं, हाँ जी ये मिला है आप शिनाख्त करिए इनकी, जब इतना जो है बड़ा ये केस जो है हाईलाइट हो चुका था। अब वहाँ पर जो है जब उनकी जो है छानबान है, उनके पास जो है जो पॉकेट में उनका जो सिर्फ जो है आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश और वॉलेट मिला है, जबकि अब जो है उसमें आज जो है हमें तो आज कोर्ट में पता लगा कि मोबाइल भी उनका मिला है। ये पुलिस ने ये बात छुपाई है, आज पता लगा कि मोबाइल मिला है और जो है वो स्टेट फॉरेंसिक लैब में है। तो ये चीज़ें, और इससे पहले आपने जो है एक जो अपने भूतपूर्व विधायक राजेंद्र राणा जी है उनका भी एक इंटरव्यू सुना होगा कि जी एक जो है वो पेन ड्राइव के बारे में बात करते हैं। वो पेन ड्राइव भी इन्होंने पुलिस ने जो है 20 दिन अपने पास रखी, जो उसका 20 दिन के बाद जो है उसको जो है लाते हैं। अब उसका क्या है, उस पेन ड्राइव में क्या है या ये मोबाइल अब कहाँ से मिला, इस चीज़ का हमें कोई भी अभी तक जो है सूचित नहीं किया गया इन चीज़ों के बारे में जो है। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये बताऊँ कि भाई ये पुलिस का जो रवैया है ये आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि जब FIR जो है जब 2 बड़े अधिकारियों के ऊपर हो चुकी थी, अगर आप जो है उनको अपना एक्शन लेते तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक देश राज को वहाँ पहुँचने की क्या जरूरत थी, अगर उसी टाइम उसको गिरफ्तार किया जाता। अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारा सरकारी वकील नहीं पहुँचती तो उसको बेल जो है मिलना लाजमी था। तो इन चीज़ों को सब जो है जो ध्यान में रखते हुए तो अब हम जो है भाई ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये इस केस को जो है CBI को दिया जाए, क्योंकि हमारे जो है सरकार की तरफ से इसमें कोई हमारे को तो बोला जी निष्पक्ष जांच मिलेगी। जब हमने डेड बॉडी रख के धरना दिया था, मुख्यमंत्री ने खुद बोला था कि जो भी उचित जांच होगी नहीं तो हम आप इसको CBI को देंगे। अब CBI को क्या हो, तो इसमें अभी तक तो आप जो है वो ACS की जो रिपोर्ट है उसको नहीं सार्वजनिक कर रहे। आप जो है ये बात आप जो है सोचिए। दूसरा जो है आप इंसान की जो जान है उसको आप जो है 2 तरीके से कैसे देख सकते हैं। ज़िंदगी तो ज़िंदगी है। अब हमारा जब विमल नेगी जी की जब ये हत्या की गई है उस टाइम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुई और आपका जो है क्या कहते हैं कैंडल मार्च निकाली गई। उस कैंडल मार्च में
अपना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, चाहे उनके पूरे विधायक जी, सब उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है सपोर्ट किया, भाई ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ है, अगर आप ईमानदार है, गलत हुआ है तो भाई सरकार का भी तो कोई, मुख्यमंत्री जी आपके पास टाइम था ना, आपके 4 मंत्री और थे। और सबसे बड़ी बात है, जो अपने माननीय वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, बहुत ही अपने आजकल जो है सुप्रसिद्ध मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी, भाई कह रहे तो आप तो आ जाते भैया वहाँ, उसके नाते एक ट्राइबल के नाते हमने जो है वहाँ पर रिकांगपियो में भी कैंडल मार्च रखा। आपको कहीं टाइम था, वहाँ तो आ जाते भाई, आप जनता की सेवा के लिए है। आपको जो कम से कम 2 शब्द बोल देते, हमारे साथ भी आ जाते। आप बोलते ये तो राजनीति कर रहे जी विपक्ष वाले। तो यार आप जो है देखिए, पुलवामा हमला होता है, मैं फौजी आदमी हूँ, वहाँ क्या वेदना उनके परिवार के साथ या क्या होता है वो हमें पता है। हमारी पूरी संवेदना है उन शहीदों के जो वहाँ हुए उनके परिवार के साथ है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, यहाँ देश जो है अपना आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहा है और हमारे जो है सरकार यहाँ जो है कैंडल मार्च निकाल रही है जी, ये राजनीति नहीं है। आप मुझे बताइए, विमल नेगी जी के लिए कैंडल मार्च के लिए इसमें इनको टाइम नहीं है। यहाँ शिमला में भी हुई है, क्या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री यहाँ नहीं आ सकता तो उस मार्च में है? आप जो है देश जो है आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जो है यहाँ जो है क्या कहते हैं यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के जो है हमारे को जो है यहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं है, इसलिए और नहीं हो रही है, इसलिए हम जो है सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप जो है सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी आपको क्या दिक्कत है सीबीआई में देने में, आप दे दो भाई, दूध का दूध पानी का पानी का। पत्रकार बंधुओं का आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोग इतनी संख्या में आए, विषय है वो आप सबकी जानकारी में होगी कि स्वर्गीय विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के नाम से जो हम एक संस्था तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, और स्वर्गीय विमल नेगी जी के संदर्भ में जो प्रकरण आज पिछले दिनों सामने आया है उससे आप सब लोग बखूबी परिचित हैं, सब कुछ आपकी जानकारी में है। तो आज जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, स्वर्गीय विमल नेगी जी के साथ जिन परिस्थितियों में जो घटनाएं घटी है और उस सारे मामले में जो परिस्थितियां बनी और जो आज हालात सामने हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसी भी ईमानदार, कर्मठ और योग्य लोक सेवकों के साथ इस तरह से वाकयात ना हो। और इस सारे प्रकरण में आज के संदर्भ में हम तो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया इसके छानबीन को लेकर के सामने आ रहा है वो नितांत ही एक तरफा और पूरे तरीके से संदेह के अंदर, संदेह के दायरे में है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावित परिवार के तरफ से, पूरे किन्नौर के जनजातीय लोगों के तरफ से और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश के जागरूक समाज की तरफ से नितांत लगातार मांग करने के बाद भी कि इस सारे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा जाए और उनसे निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और इस सरकार का जो रवैया सामने आया है उससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि इस मामले में सरकार का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और हम तो यह साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का जो गठजोड़ जो बना हुआ है, उसी गठजोड़ के षड्यंत्र का एक परिणाम है जो विमल नेगी जैसे बड़े ईमानदार और योग्य आदमी, उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और उस सारे मामले को फिर बड़े तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आज मामला कोर्ट में है और हमें पूरा भारत के न्याय व्यवस्था पर
पूर्ण विश्वास है। हम सम्मान के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे हाई कोर्ट में जो भी निर्णय होता है, और हम विश्वास करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक फैसला विमल नेगी के प्रकरण में मिलेगा। दूसरी तरफ आज जो ये एक प्योर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी किस्म का कोई ना तो राजनीतिज्ञों का काम है, ना कोई राजनीति का इससे कोई वास्ता है। ये बिल्कुल जनजातीय लोगों के हित को लेकर के आने वाले समय में इस देश के अंदर हमारे किन्नौर के, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बड़े सारे क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सरकारी में या कहीं और क्षेत्र में काम करते हैं। दुनिया के देश के अंदर सब जगहों में, सब जगह पर जनजातीय लोग हैं, काम करते हैं। वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो किसी और सेवा के क्षेत्र में हो, तो उनके साथ कोई इस तरीके से बड़े सुनियोजित ढंग से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, दोबारा फिर ऐसा कोई प्रकरण ना दोहराया जाए भविष्य में। इसके लिए एक न्याय मंच जो विमल नेगी जी के नाम से है कि ऐसे लोगों के लिए काम करेगी, उनके न्याय के लिए संघर्ष करेगी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। इस दृष्टि से आज के समय में जिस तरीके से परिस्थितियां दुनिया के अंदर बन रही है, ऐसा लगता है कि हमारे को भी अपने जाति, अपने समाज के प्रति एक बड़े समर्पण के साथ भविष्य को, उनके बारे में, उनके भविष्य की चिंता को लेकर के हमें संगठित होकर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौतियों से भरा हुआ समय है। और चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर के इशारों पर हो या जिस तरीके से भी हो, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं लोगों के सामने आती है कि जब अपने ईमानदारी और नैतिकता के साथ देश की सेवा करने वाले लोगों को अपने जान गंवा कर की कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये आज तो पूरा प्रदेश इस बात को जान चुका है कि जिस तरह से जो घटनाएं विमल नेगी जी के साथ हुई, पूरा हिमाचल प्रदेश उठ करके सड़कों पर उतर करके आया, और उनके जो शहादत है, आज भी लोग उस शहादत को याद करते हैं, उसको सलाम करते हैं। तो भविष्य में हम एक ऐसे मंच के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी जनजातीय समाज का व्यक्ति, चाहे वो निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, और विशेषकर आज तो परिस्थितियां इस तरीके से सामने आ रही है कि जो सरकारी जो बड़े बड़े जो सेवा के क्षेत्र हैं, वो लगभग सब जगह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है।